लोकसभा चुनाव 2024 में पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के साथ वो दिल्ली गए हैं, जहां वो आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उन्होंने कहा कि अपनी मां के कहने पर मैंने ये फैसला लिया है। वैसे भी मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से काफी मिलती है। मनीष कश्यप ने बीजेपी में शामिल होने की पुष्टि करते हुए कहा, मेरी विचारधारा बीजेपी से मिलती है, इसलिए मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। मैं बीजेपी में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन भाजपा नेता मनोज तिवारी ने मेरी मां को फोन कर मुझे बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा। मैं अपनी मां की बात को नहीं टाल सकता था। मनीष कश्यप ने कहा, जी हां, मैं आज बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। बीजेपी के सामने मैंने जो भी शर्त रखी है, बीजेपी ने वो सारी शर्तें मान ली हैं। मेरी लड़ाई भाजपा से नहीं थी, क्योंकि मेरी विचारधारा बीजेपी से बखूबी मिलती है। मेरी मां भी यही चाहती है, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला किया है। तो वहीं आपको बता दें कि यूट्यूबर मनीष कश्यप आने वाले समय में बीजेपी कोटे से एमएलसी का चुनाव भी लड़ सकते हैं, और इसको लेकर सवाल पूछने पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि पार्टी जैसा चाहेगी वैसा करूंगा। हाँ, ये जरूर है कि मैंने अपनी इच्छा पार्टी नेताओं के सामने रख दी है। उम्मीद करता हूं कि मेरी इच्छा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट पर जहां एक तरफ बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर संजय जायसवाल चुनाव लड़ रहे थे, तो वहीं कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार मदन मोहन तिवारी को बनाया था। इसके साथ ही इन दोनों के बीच एक मनीष कश्यप चुनाव मैदान में अपने भाग्य को आजमा रहे थे। लोगों से जनसंपर्क में थे, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़ गई थी। अब बीजेपी ने उन्हें पार्टी में शामिल करने के लिए दिल्ली बुलाया है और वो आज बीजेपी में शामिल होंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि यूट्यूबर पर मनीष कश्यप के चुनाव लड़ने से पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था। लगातार मनीष कश्यप लोगों के बीच में जाकर चुनाव पर चर्चा कर रहे थे, लोगों से जनसंपर्क में थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, जिस कारण बेतिया की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई थी। अब मनीष कश्यप के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी कैंडिडेट संजय जायसवाल के लिए लड़ाई थोड़ी आसान हो सकती है। बिहार में जनहित के मुद्दे को लेकर सवाल उठाने और रिपोर्टिंग करने वाले यूट्यूबर मनीष कश्यप उस वक्त देश भर में सुर्खियों में आए थे, जब तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट के फर्जी वीडियो पोस्ट करने के मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। कई प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया था और बाद में तमिलनाडु पुलिस उनको अपने साथ लेकर गई थी और कई महीनों तक मदुरई जेल में रखा गया और उन पर एनएसए भी लगाया गया था। कई महीनों बाद सभी मामलों में बेल मिलने के बाद वो जेल से बाहर आए हैं।